वेलकम बैक फ्रेंड। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल इकॉन इनसाइट्स पे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस डिस्कस कर रहे हैं और इस डिस्कशन में हम लोगों ने कई सारी चीजें पहले पढ़ चुके हैं हम लोग कई सारी चीजें जिसमें अ, उपभोक्ता क्या होता है, यूटिलिटी किसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन क्या होता है। इसके बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की चर्चा भी हमने की है। इतना कुछ पढ़ने के बाद हम इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर सकते हैं, उपभोक्ता संतुलन की बात कर सकते हैं। इतना हम लोगों के जो बैकग्राउंड है वो अब हम लोगों ने बना लिया है पूरा। अब यहां से हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर आ सकते हैं। तो सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है? उपभोक्ता संतुलन का अर्थ ये होता है कि जब कोई भी उपभोक्ता अपने दिए हुए आय को, जो कि पैसा उसके पास है, उसे इस प्रकार से खर्च करता है जिससे उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी कि अपनी दी गई इनकम को, पैसे को, दी गई इनकम को कुछ ऐसे खर्च करेगा, इसका एक्सपेंडिचर कुछ इस प्रकार होगा कि इसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। अधिकतम संतुष्टि मिले। यदि अपने दी हुई आय को ये वस्तु पर कुछ इस प्रकार खर्च करता है कि इसको मिलने वाली संतुष्टि यदि अधिकतम हो, तो यही स्थिति होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। दिस इज द केस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यही उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है। ठीक है, अब इस डिस्कशन पर इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अपनी दी हुई आय को कुछ इस प्रकार खर्च करता है जिससे कि उसको अधिकतम संतुष्टि मिलती है। अब खर्च करेगा तो किस पर खर्च करेगा? वस्तु पर खर्च करेगा। खर्च कैसे करेगा? उपभोक्ता अपने पैसे को खर्च कैसे करेगा, इसको समझें। तो खर्च कैसे करेगा? एक वस्तु होगी, लेट से वस्तु एक्स है, लेट से फॉर एग्जाम्पल गुड एक्स है। ठीक है, सिंगल कमोडिटी केस हम यहां पर ले रहे हैं। आगे हम लोग दो वस्तुएं लेंगे या दो से ज्यादा भी वस्तुएं लेंगे, उसकी बात नहीं है। सिंगल कमोडिटी केस पहले लेते हैं। तो एक वस्तु है गुड एक्स, तो उपभोक्ता अपनी दी हुई आय को कैसे इस वस्तु पर खर्च करेगा? तो जाहिर सी बात है इस वस्तु पर खर्च करेगा इसके मूल्य के आधार पर। इसका एक कुछ मूल्य होगा, प्राइस ऑफ एक्स, जो कि कंज्यूमर पे करेगा। उपभोक्ता द्वारा वस्तु का मूल्य भुगतान किया जाएगा। ऐसे ही तो अपने पैसे को खर्च करेगा। कंज्यूमर विल पे द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। उपभोक्ता का वस्तु, जो भी उपभोक्ता का मूल्य है, वो खर्च करेगा अपनी इनकम को, इसके प्राइस पर ही तो खर्च करेगा। और जब इस प्राइस को वो पे करेगा, जाहिर सी बात है अपनी इनकम से ही पे करेगा, तो इससे कुछ यूटिलिटी, अगर गुड एक्स है तो उसकी कुछ यूटिलिटी होगी, उपयोगिता होगी। ये उपयोगिता वस्तु एक्स पर खर्च करने के बाद ये उपयोगिता एमयूएक्स क्या है? वस्तु की सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, ये उपयोगिता वस्तु की उसे प्राप्त हो जाएगी ना। इस दिए गए मूल्य का भुगतान वो अपनी किससे करेगा? इनकम से करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा ना।
और इस एक्सपेंडिचर को करने के बाद उसे क्या मिलेगी, उपयोगिता मिलेगी, और ये उपयोगिता कैसी हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो हम कहेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टेट में है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। ऐसे ही तो होगा। मान लीजिए कोई वस्तु एक्स है, फिर से मैं कह रहा हूं, उसका प्राइस पे कर रहा है कोई भी कंज्यूमर, उपभोक्ता द्वारा मूल्य का भुगतान किया जा रहा है, तो इस मूल्य का भुगतान करने पर उसे क्या मिल रहा है, सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो रही है। अब समझे जरा सा, ये सीमांत उपयोगिता है और ये वस्तु का मूल्य है। वस्तु का मूल्य रुपए में दिया जाता है और मार्शल के हिसाब से उपयोगिता को हम यूटिल्स में मापते हैं। अब रुपए की उपयोगिता से तुलना सीधे तो हो नहीं सकती, मैथमेटिकली साइंटिफिकली अगर हम सोचें तो ये दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, अलग अलग यूनिट्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें उपभोक्ता के संतुलन को प्राप्त करना है तो या तो समझना चाहते हैं हम ये ऐसा कैसे होगा, तो या तो हम इस रुपए को यूटिल्स उपयोगिता में कन्वर्ट कर लें, या तो इस यूटिल्स को रुपए में कन्वर्ट कर लें, तभी तो हम इनका कंपैरिजन कर पाएंगे। अगर हम वस्तु के मूल्य जो मैं पे करूंगा और वस्तु से प्राप्त होने वाली जो उपयोगिता है, इन दोनों की तुलना करना चाहता हूं, तो उपयोगिता को या तो मैं रुपए में बदल लूं, तब ये दोनों तुलना किए जा सकते हैं, या जो रुपए का भुगतान मैं कर रहा हूं जो कि रुपए में है, इसकी मैं उपयोगिता निकाल लूं, तब इन दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये दो बातें ध्यान रखनी है आपको। फिलहाल के लिए मैं ये करने जा रहा हूं कि इस उपयोगिता को रुपए में बदल लूं, यूटिल्स को रुपये में कन्वर्ट कर लूं। तो मान लिया मैंने कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, मैंने कन्वर्ट कर लिया है, तो कब उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में होगा? मान लिया मैंने MUX जो है ये रुपए में है, माना मैंने फॉर एग्जांपल MUX मैंने रुपये में लिया। अभी कैसे लेना है इसको मैं अभी तुरंत आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर में आपके पास वो आ जाएगा। तो उपभोक्ता कैसे संतुलन की स्थिति में पहुंचेगा मैं आपको यहीं पर पहले समझा रहा हूं, ठीक है। ये छोटा सा डिस्कशन आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए जरा सा इधर, यदि मेरे द्वारा किया गया भुगतान और वस्तु की प्राप्त उपयोगिता, उस वस्तु की जो उपयोगिता है, मैंने जो भुगतान किया और जो मुझे उपयोगिता मिली, ये है प्राइस पेड एंड ये है, ये जो है ये है यूटिलिटी। इतना प्राइस मैंने पे किया और ये यूटिलिटी मुझे मिली, ठीक है। कंपेयर मैं कर रहा हूं, MUX को मैंने रुपये में कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ रुपी, जैसे भी किया है अभी आगे आ जाएगा, PX MUX। तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? इस गुड X का कंजम्पशन जारी रखना चाहिए या इस गुड X का कंजम्पशन रोक देना चाहिए? ऑब्वियसली हर कोई कहेगा जितना मैं भुगतान कर रहा हूं उससे ज्यादा की मुझे यूटिलिटी मिल रही है, तो मुझे इसका कंजम्पशन जारी रखना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, ये तो पहला केस है, मैंने मान लीजिए पहला यूनिट मैंने कंज्यूम किया, अब मैं दूसरा यूनिट कंज्यूम करूंगा, फिर मैं प्राइस पे करूंगा इसका, ठीक है। अभी भी जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी एक्स की, वो अभी प्राइस से ज्यादा है, लेकिन आपने एक नियम पढ़ रखा है, भूलिएगा मत, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने पढ़ रखा है। तो MUX जो फर्स्ट यूनिट का होगा वो MUX सेकेंड यूनिट का नहीं होगा, सेकेंड यूनिट का जो मार्जिनल यूटिलिटी है पहले से कम हो जाएगा। ऐसे ही करते करते एक पोजीशन ऐसी जरूर आएगी कि जब मैं प्राइस पे करूंगा और जो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिलेगी वो X के बराबर हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी यूनिट मैं 1 2 3 4 मान लिया N यूनिट कंज्यूम किया, और N यूनिट के कंजम्पशन के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है एज पर द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इस गुड X की जो मार्जिनल यूटिलिटी है घटते 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 घटते
प्राइस के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। यहीं पर हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्राइक करेगा। अब ये जितनी भी यूनिट्स मैंने ली हैं, एन यूनिट्स ली हैं, अब अगर इसके बाद मैं कंजम्पशन करता हूं तो एक केस ये बन जाएगा, जो यूटिलिटी मुझे मिली है इन टर्म्स ऑफ रुपी, वो जो मैंने प्राइस पे किया है उससे कम है, तो क्या मैं इस यूनिट का कंजम्पशन करूंगा? नहीं करूंगा। तो मेरे लिए जो इक्विलिब्रियम है वो इस जगह पे आएगा। ठीक है, जब तक यूटिलिटी मुझे ज्यादा मिलेगी, जितना पैसा मैं खर्च करूंगा, तब तक मैं कंजम्पशन करता रहूंगा, और जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर यूटिलिटी पैसे की ज्यादा हो गई, पैसे मेरे लिए ज्यादा वैल्यूएबल हो गया गुड से, तो वहीं पर जो है कंजम्पशन मेरा वो वाला, ये वाला फेज आएगा ही नहीं, मैं पैसे खर्च ही नहीं करूंगा, यहीं पर मैं रुक जाऊंगा। ठीक है, अब समझिए, ये बात समझ में आ गई, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्थिति में जा रहा है। अब दो तीन बातें हैं, ध्यान रखिएगा, कुछ एजम्पशंस हैं इसमें, यही चीज अभी हम करेंगे। कुछ एजम्पशंस हैं इस थियरी के, कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं जिन पर यह आधारित है। एजम्पशंस क्या क्या है? सबसे पहला एजम्पशन है रेशनल कस्टमर, रेशनल कंज्यूमर, तार्किक उपभोक्ता है। दूसरा जो है, पहला तो रेशनल कंज्यूमर हो गया, दूसरा जो है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर है। इसलिए स्थिर किया है क्योंकि उसी से तो हम कंपेयर कर रहे हैं, मनी से ही तो, पैसे से ही तो यूटिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं। अगर यूटिलिटी को हम वेरिएबल, मनी की यूटिलिटी को वेरिएबल मान लेंगे, या ये मानेंगे कि ज्यादा पैसा होगा तो मेरे लिए यूटिलिटी कम हो जाएगी, ऐसा कुछ एजम्पशन ले लेंगे, या कम पैसा होगा तो मेरे लिए यूटिलिटी बढ़ जाएगी, आप सोच सकते हैं ना, क्योंकि हर एक यूनिट पर वो पैसा खर्च करता जा रहा है। तो अगर वस्तु की यूटिलिटी उसके लिए कम हो सकती है, जो कि वस्तु खरीद रहा है उसके पास ज्यादा वस्तु आ रही है तो यूटिलिटी उसकी घट रही है, वैसे ही अगर उसके पास से पैसा दूर जा रहा है, हर यूनिट के लिए वो एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा है, तो पैसे की यूटिलिटी उसके लिए बढ़ जानी चाहिए। इस तरीके का वेरिएशन नहीं हो रहा है पैसे में, वस्तु में तो हो रहा है, पैसे में नहीं हो रहा है, क्योंकि पैसा ही क्या है हमारे पास, मेजरिंग रॉड है। मेजरिंग रॉड हमारे पास वो मनी ही है, इसलिए उस मनी की यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया। इसके अलावा तीसरा, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट यूटिलिटी यानी स्वतंत्र उपयोगिता है। स्वतंत्र उपयोगिता बोलने के पीछे मेरा क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र उपयोगिता बोलने के पीछे जो मेरा तात्पर्य है वो ये है कि एक वस्तु की जो उपयोगिता है वो केवल और केवल उसी वस्तु का फंक्शन है, उसी वस्तु पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है कि किसी वस्तु की उपयोगिता किसी दूसरे वस्तु की उपयोगिता पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं होगा कि दो वस्तुएं एक साथ कंज्यूम कीजिए, दो वस्तुओं का उपभोग एक साथ किया जाए तब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ठीक है, या किसी वस्तु की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि उसके साथ एक दूसरी वस्तु भी आ रही है। अक्सर आम जीवन में ऐसा हो जाता है कि हम एक से ज्यादा वस्तुओं का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। इंक की उपयोगिता इसलिए है क्योंकि मार्कर है, मार्कर से हम लिखते हैं, इसलिए इंक मेरे लिए उपयोगी हो जा रही है। अगर मैं मार्कर से लिखना बंद कर दूं तो इंक की उपयोगिता मेरे लिए नहीं रह जाएगी। यहां पे यूटिलिटी डिपेंड है। इन रियल वर्ल्ड बहुत सारे गुड्स में जो यूटिलिटीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एक दूसरे पर, लेकिन यहां पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि यूटिलिटीज कैसी हैं
इंडिपेंडेंट, ठीक है। इसके अलावा चौथा जो एजम्पशन है वो है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि गणनावाचक उपयोगिता। उपयोगिता को हम लोग क्या कर रहे हैं? उपयोगिता को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन नंबर्स, संख्याओं में। ये 4 एजम्पशन है। कंज्यूमर रेशनल है। रेशनल कंज्यूमर होने का मतलब ये है कि अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करना चाहता है। सेटिस्फैक्शन को क्या करना चाहता है? मैक्स, इसलिए उसको रेशनल कंज्यूमर कहा जा रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मनी की यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट माना, इसलिए माना है क्योंकि मनी ही क्या है? मेजरिंग रॉड है। इसी के माध्यम से हम इक्विलिब्रियम पर पहुंचेंगे, इसलिए उसको कांस्टेंट किया है। वस्तुओं की जो उपयोगिता है वो उनकी खुद का फंक्शन है, यानी एक वस्तु की उपयोगिता उसी पर निर्भर है, वो डिपेंडेंट नहीं है। और कार्डिनल यूटिलिटी मतलब यूटिलिटी को हम संख्याओं में माप रहे हैं। ये 4 मेजर असम्पशंस हैं जिनको आपको इस पूरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये एनालिसिस आपको पता चल गया ना, कैसे हम लोग देखेंगे इसको। अब आइए जरा सा देखते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात यहीं से अब हम लोग आगे करेंगे। वीडियो पूरा देखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अंत तक चलते चलते, ठीक है। बीच में मिस नहीं करना है, बीच में वीडियो देखना रोकना नहीं है, पूरा देखते चलना है। ये बैकग्राउंड है जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया है, इसी से आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो हमें 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी इक्विलिब्रियम को स्ट्राइक करने में। पहला, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये हमें चाहिए। दूसरा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड, ठीक है। और तीसरा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द गुड। इतना चीज चाहिए हमें, ठीक है। जो भी गुड हम ले रहे हैं हमें इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर के हम जो है इक्विलिब्रियम की स्टेटस को प्राप्त कर पाएंगे। तो मान लीजिए मैंने माना फॉर एग्जांपल 1 रुपी इज इक्वल टू 2 यूटिल्स, मान लिया, ठीक है। प्राइस ऑफ द गुड एक्स इज इक्वल टू ₹4। मार्जिनल यूटिलिटी जो होगी गुड की वो डिपेंड करेगी कंजम्पशन पर। तो उसका एक चार्ट हम लोग बना लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां हम लोग लिख लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स consumed, that is 1 2 3 4 5. Marginal utility of good X, that is 20 18 16 8 0 and -5. 20 18 16 8 0 और -5। जो प्राइस ऑफ गुड एक्स है दैट इज, वो तो 4 ही है, हर यूनिट के लिए 4 ही होगा, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड एक्स जो है वो 4 है। अब मार्जिनल यूटिलिटी हम निकाल रहे हैं ऑफ गुड एक्स इन टर्म्स ऑफ रूपी। रूपी के टर्म्स में
हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रूपी, मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रूपी। और वो कैसे निकलेगा? ये निकलेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अगर हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें इसी गुड एक्स की मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ रूपी। तो अगर हमें ऐसा करना हो तो हमें पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 2 यूटिल्स है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है ना, ये हमने माना है, ठीक है। यूटिलिटी को कांस्टेंट मानते हैं ना, यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, इसी से हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो यहां निकलेगा 20/2, 20/2 दैट इज इक्वल्स टू 10। 10 जो ये निकला है यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी निकला है, यानी कि जो पहले यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिली है दैट इज 10 रुपीज के बराबर की यूटिलिटी मिली है। 20/2 किया है तो जो यूटिलिटी मिली है 10 यूटिल्स की, दैट विल बी इक्वल्स टू 10 रुपीज ऑफ मनी, ठीक है ना। 10 यूटिल्स की यूटिलिटी है, क्लियर है मेरी बात। इसके बाद 18/2 करेंगे अगर, देन 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली है, ठीक है। 18/2 करेंगे तो 9 हो जाएगा। अगेन 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 8/2 करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, और यहां पे 0 हो जाएगा, और -5/2 करेंगे तो -2.5 आ जाएगा। अब एक एक यूनिट का कंजम्पशन हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक एक यूनिट का कंजम्पशन आप देखते चलिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? एक एक यूनिट का कंजम्पशन आप यहाँ पे देखते चलिए, आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि यूटिलिटी कैसे आएगी। पुराना वाला डिस्कशन आपको याद ही रहना चाहिए, हम प्राइस और यूटिलिटी को कंपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन, फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन गुड एक्स के होगा कि नहीं होगा? जो मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस जो हम पे कर रहे हैं दैट इज ₹4, और जो यूटिलिटी मिल रही है इन टर्म्स ऑफ रूपी दैट इज 10 रुपीज की बराबर की। अब आप मुझे बताएं, मुझे पहला यूनिट कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? दैट इज इन टर्म्स ऑफ रूपी, जैसा कि मैंने आपको बताया ये सब रूपी में है ना। इतने रुपए के बराबर की यूटिलिटी मिल रही है। अब मुझे पहला यूनिट कंज्यूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली जो मैं पे कर रहा हूं उससे ज्यादा यूटिलिटी मिलना चाहिए, इसका मतलब फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया जाएगा। नाउ सेकेंड यूनिट ऑफ गुड एक्स कंज्यूम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा देख लेते हैं। प्राइस में पे करूंगा ₹4, और जो मार्जिनल यूटिलिटी मुझे मिलेगी इन टर्म्स ऑफ रूपी दैट इज 9 रुपीज की बराबर की, ठीक है। सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम करूंगा। ऐसा करते करते मैं पहुंचूंगा कहां पर? गुड फोर्थ यूनिट, जो फोर्थ यूनिट का कंजम्पशन है। फोर्थ यूनिट के कंजम्पशन में देखेंगे कि प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो जा रहा है इन टर्म्स ऑफ रूपी। 4 रुपीज पे किया जा रहा है, और 4 रुपीज के बराबर की हमें क्या मिल जा रही है? यूटिलिटी मिल जा रही है। तो फोर्थ यूनिट तक का कंजम्पशन होगा। इसके नीचे जो प्राप्त यूटिलिटी है वो 0 है, और उसके नीचे तो निगेटिव में है, तो यहां नहीं जाएंगे।
कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे हो जाएगा, जब वो गुड एक्स की 1 2 3 4 यूनिट्स का कंजम्पशन कर लेगा। 4 यूनिट्स का कंजम्पशन करते ही कंज्यूमर कहां पहुंच जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्टेटस में पहुंच जाएगा, संतुलन की स्थिति में पहुंच जाएगा। पहले यूनिट का कंजम्पशन करेगा, दूसरे का करेगा, तीसरे का करेगा, चौथे का भी करेगा, ठीक है, पांचवे का नहीं करेगा क्योंकि वहां पे 4 रुपए का भुगतान करेगा और यूटिलिटी कितनी मिलेगी, 0। छठे का भी नहीं करेगा क्योंकि यूटिलिटी फिर नेगेटिव हो जा रही है, ठीक है। यूटिलिटी घटती भी है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, ये भी आपको पता है। तो हमने जो प्राइस पे किया, कंज्यूमर ने जो पैसा खर्च किया और उससे जो यूटिलिटी मिली, दोनों को कंपेयर करते गए, यहां पर कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है पहुंच के वो मैक्स हो जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है वो 4th यूनिट का कंजम्पशन जब कर लेगा गुड एक्स के, वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की स्थिति में होगा। अब यहां से आगे अगर वो बढ़ेगा तो यूटिलिटी उसे मिलने वाली नहीं है, इसका कंजम्पशन वो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो जो केस आ जाएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, px इज ग्रेटर देन mux इन टर्म्स ऑफ रूपी। ये वाली सिचुएशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो यूटिलिटी समझ में आ गई आपको कैसे। अब ये सिंगल कमोडिटी का केस है, ठीक है। ये जो यूटिलिटी का आपने ये जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा, ये सिंगल यूटिलिटी के केस में है, सॉरी सिंगल कमोडिटी के केस में। आई होप ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से मैं बता रहा हूं, पैसा जो मैं खर्च करूंगा और जो यूटिलिटी मुझे मिलेगी, इसी का कंपैरिजन है इक्विलिब्रियम में, मार्शल की यूटिलिटी एनालिसिस में, ठीक है। अब क्योंकि पैसा मैं खर्च कर रहा हूं और मैं अपने खर्च किए गए पैसे से जो यूटिलिटी मिलने वाली है उसको कंपेयर कर रहा हूं, तो दोनों अलग अलग यूनिट्स में है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही यूनिट में ले आएंगे। जैसे दोनों को मैंने रुपए में ले आया, दोनों को। आप चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, आप चाहो तो इसे रुपए की जगह यूटिलिटी में कन्वर्ट करके देख सकते हो। जैसे मैं 8 यूनिट्स, अगर मैं 4 रुपए खर्च कर रहा हूं, मैंने 4 रुपए खर्च किए और 1 रुपए की यूटिलिटी कितनी है, 2 के बराबर, यानी कि जो मेरे रुपए की यूटिलिटी है एवरी टाइम जब मैं खर्च कर रहा हूं तो वो 8 यूटिल्स की है। 8 यूटिल्स कैसे, 4 इंटू 2, 2 क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो अगर मैंने 4 रुपए खर्च किया है तो मैं कुल कितनी यूटिलिटी एक्सपेंड कर रहा हूं, 8 यूटिल्स की। अब जरा देखिए, 4 रुपए का मतलब हुआ 8 यूटिल्स ऑफ 4 यूनिट का मतलब हुआ, 4 रुपए का मतलब हुआ 8 यूटिल्स ऑफ यूटिलिटी। तो अब 8 कब बराबर हो जाएगा, 4th यूनिट के कंजम्पशन पे, ठीक है। 4th यूनिट के कंजम्पशन पे जो है ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यहीं पर 8 यूटिल्स आएगा। तो दोनों कहां पर बराबर हो जा रहे हैं, 4th यूनिट पर। भाई 4 इंटू 2 कर लो, तो रुपया किस में बदल जाएगा, ये प्राइस किस में बदल जाएगा, यूटिलिटी में। 8 आएगा और 8 यहीं पर बराबर हो जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जो 4 रुपए मैं खर्च कर रहा हूं दोनों बराबर हो जाएंगे, उससे भी आपको 4 ही मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से भी आप देख सकते हैं, वो भी वही है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो ये सिंगल कमोडिटी का केस है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वस्तुएं हो तो ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा अगर वस्तुएं हो तो भी तरीका यही है, मैंने आपको बताया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, ध्यान रखिएगा, एक होता है MUX अपॉन PX। अगर हम ऐसा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ही मिलती है। MUX बाई PX करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमें मिल जाएगी। ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है जो मैं पाना चाहता हूं। 1 रुपए के बराबर की उपयोगिता जो मैं पाना चाहता हूं, जो मैं पाना चाहता हूं, ठीक है। और 1 रुपए के बराबर की उपयोगिता जो मुझे मिलेगी, ठीक है, मिलेगी या वास्तव में मिलती है,
वास्तव में मिलती। ठीक है, तो mu x बाई पी एक्स अगर हम लोग करें, इसी को mu x बाई पी एक्स करके देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल्स की है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कितने के बराबर की है? 2 यूटिल्स की। इस फॉर्मूले से जरा निकाल करके देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 2 यूटिल्स है। अब फर्स्ट यूनिट के लिए देखिए, mu x बाई पी एक्स करिए तो 20/4 होगा। 20 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x फॉर कंजम्पशन ऑफ फर्स्ट यूनिट, और जो 4 है प्राइस है, कितना आएगा? 5, विच इज स्टिल 2 यूटिल से बड़ा है। तो जो यूटिलिटी है मनी की और जो यूटिलिटी मुझे मिली है वो ज्यादा है, तो अभी फर्स्ट यूनिट का कंजम्पशन होगा। फॉर सेकेंड यूनिट क्या होगा? 18/4, 4 4 जा 4.5 आया। अगेन मैं 2 यूटिल्स खर्च कर रहा हूं, ठीक है, और मिल रहा है 4.5। अगेन मैं सेकेंड यूनिट भी कंज्यूम कर लूंगा। थर्ड यूनिट के लिए आइए, 16/4 करिए, 4 4 जा 16। अगेन मैं 2 यूटिल्स खर्च कर रहा हूं, 2 यूटिल्स खर्च कर रहा हूं और मिल रही है 4 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी। मैं तीसरा यूनिट भी ले लूंगा, 8/4, 4 2 जा 8। 2 यूटिल्स मैं खर्च कर रहा हूं और 2 यूटिल्स के बराबर की यूटिलिटी मिल रही है, तो 4 यूनिट का कंजम्पशन करूंगा, जहां पे दोनों क्या हो जा रहे हैं? mu x बाई पी एक्स इक्वल हो जा रहे हैं किसके? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। ये एक फॉर्मूला है, इसे भी आप लोग ध्यान रखें। mu x बाई पी एक्स अगर हम करेंगे तो ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर ही तो होगा। सिंगल रुपए की यूटिलिटी ही तो निकल रही है। ये जो है वो है सिंगल रुपए की, 1 रुपए की उपयोगिता जो मुझे वास्तव में मिलती है। दैट इज द यूटिलिटी ऑफ 1 रुपी दैट आई एम एक्चुअली गेटिंग, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दैट यूटिलिटी विच आई वांट टू, जो मुझे मिलनी चाहिए, जो मैं चाहता हूं कि मुझे मिले, वो ये है, और जो वास्तव में मिलेगी वो ये है। ठीक है, mu x बाई पी एक्स जो वास्तव में मिलेगी, दोनों को 1 रुपए की दोनों है, दोनों को मैंने बराबर कर दिया, बराबर किया तो ये मिला। तो mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इस तरीके से आप इसे समझें, ऐसे भी आप यूटिलिटी पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ये 1 कमोडिटी के केस में ऐसा होगा, अगर मोर देन 1 कमोडिटी, मोर देन 1 कमोडिटी का केस होता है तो इक्विलिब्रियम कैसे स्ट्राइक होगा? ध्यान रखिएगा, उसमें जो होता है mu x बाई पी एक्स इज इक्वल टू mu y बटे पी वाई इज इक्वल टू mu z अपॉन पी जेड डैश 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 mu n अपॉन पी एन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जितने भी गुड्स होंगे उन सबको हम बराबर कर देते हैं। इसी को हम लोग नाम देते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, सम सीमांत उपयोगिता का नियम, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इसी को गोसेंस सेकेंड लॉ भी कहते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन। गोसेन का द्वितीय नियम, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे गोसेंस फर्स्ट लॉ कहते हैं, गोसेंस फर्स्ट लॉ। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गोसेंस का फर्स्ट लॉ है। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गोसेंस का सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो एक से ज्यादा अगर वस्तु होगी तो भी हम वही करेंगे भाई, जो हमें उपयोगिता 1 रुपए की प्राप्त हो रही है वास्तव में, और जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, दोनों को बराबर कर दिया। ऐसे ही mu y बाई पी वाई बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हो, mu z बाई पी जेड बराबर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगा। जब सब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर ही है तो सबको हमने एक साथ रख दिया, mu x बाई पी एक्स, mu y बाई पी वाई, mu z बाई पी जेड, mu n बाई पी एन इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जितने भी गुण हो आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। आई होप कि ये जो यूटिलिटी एनालिसिस है,
इससे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हम लोग पहुंच पा रहे हैं आपको समझ में आया होगा। सेशन को एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।